पति परमेश्वर कहानी के भाग 3 में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने भाग 1 और 2 न देखा हो तो आप जा करके सबसे पहले भाग 1 और 2 जरूर देखें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी अगर आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह की अच्छी कहानियाँ और इस कहानी के अगले भाग के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं कहानी आज की भाग 3। छोटे बच्चे भी आकर चाची के गले लग गए। जेठानी देवकी सिंह ले आई कमरे में तो एक नज़र देखा, फिर पूछा, दीदी यह बैरंग कमरा मेरा ही है। जिसका है वह रंगीन है, पर कमरा वह नहीं जो तुम खोज रही हो। धीरे धीरे सब समझ जाओगी। ये पति परमेश्वर जी क्या करते हैं? सिगरेट फूंकते हैं और मॉल में एक दुकान के मालिक हैं। 2-3 ब्रांड की फ्रेंचाइजी है तो वही बिकता है। और जेठ जी हमारे पिताजी के कदमों पर चलते हैं। फैक्ट्री में मगजमारी, क्रोध 7वें आसमान पर, तो कभी कभी आकर बोतल खाली कर यही रुड़के रहते हैं। गनीमत है दुराचारी नहीं। ये तो कोई सलूशन नहीं, शायद आप नहीं देख पाई। मैं तुम्हारे जैसी नहीं थी कि विद्रोह कर देती। कपड़े यही पहने रहने हैं या बदल सकती हूँ? तुम इतनी विनम्र भी हो। मेरी माँ ने सिंदूर के बाद बहुत शिक्षा दी है दीदी। सुखी रहो माधवी, इसी में मान है। ठहरो, मैं चाय मंगाती हूँ तुम्हारे लिए। आया कह रही थी कि तुम चाय बहुत पीती हो। दीदी, आदतें समय अनुसार पड़ती हैं और दृढ़ इच्छा शक्ति से फेंकी जा सकती हैं। सबके पास नहीं होती माधवी। चाय आ गई तो मौसी की लड़की आभा भी आ गई। वह चंडीगढ़ से पढ़ी थी। आओ आभा, भाभी से बात करो। तुम्हारी हम उम्र है, तब तक मैं और लोगों को देखती हूँ। क्या कह के पुकारूं? जो मन को अच्छा लगे। माधवी कहकर पुकारोगी तो मन की बात शेयर कर लोगी, और भाभी कहोगी तो मेरे लिए परिवार पहले हो जाएगा। हंसकर गले लगा लिया। आप सचमुच 5 साल घर नहीं आई? आभा, तुम्हारी शादी तो हुई नहीं तो ये विषय तुम समझ नहीं पाओगी। हम दोनों ऐसी जगह से पढ़कर निकले हैं जहाँ सोसाइटी मॉडर्न है। आप चंडीगढ़ तो आ सकती थी। अरे आभा, मैं लाल किला भी नहीं गई। बहुत ऊब हुई तो लाइब्रेरी में घंटों बिता दिए। सुनो जरा, माँ को बुला लाओ। ये भारी भरकम पहनावा सहा नहीं जा रहा। तो उतार दीजिए। नहीं, ये रीति रिवाज के विरुद्ध है। पता नहीं अभी कोई रस्म बाकी हुई तो व्यंग्य बाण मिल जाएंगे। आदत नहीं सुनने की। ओह भाभी, यू आर ग्रेट। चली गई तो दिल्ली वाली आया चुपचाप आ गई। बिटिया, चाय ले आऊं? नहीं काकी, एक गिलास गरम दूध ले आओ। ये भारी भरकम सर पर लगाए और ओढ़े सर बहुत दर्द कर रहा है। अभी आती हूँ बिटिया। बहुत जल्दी ही वापस आ गई और दूध पिलाकर लिटा दिया। सर दबाती रही तो सो गई उसी की गोद में। दुर्गा सिंह जब कमरे में आई तो देखा वह आया की गोद में सो रही है, परंतु माधवी उठकर खड़ी हो गई और पल्ला सर पर आ गया। क्या हुआ? बहू रानी के सर में बहुत दर्द है मालकिन। तो ये सब कपड़ा गहना उतार, नया पहना देती। 5 किलो पर 50 किलो लाद दिए हैं। नया से सजाकर ले आओ माधवी के हिसाब से। देवकी भी तैयार हो रही है। बेटा, पैंट शर्ट मत डाल लेना। हंस दी, चली गई। काकी, ये गुर्राती क्यों है? दबदबा बना रहे, लेकिन दिल की बहुत अमीर है। कोई दुखी नहीं रहता यहाँ, बस इनकी बात सुनी जानी चाहिए। तो कोई अनसुना भी करता है। दोनों लड़के लोग, पर अंत में होता वही जो यह चाहती हैं। काकी, इस सोने कमरे में तुम्हारी बिटिया कैसे रहेगी? क्यों, अब छोटी भैया तो रहेंगे। मेरा जीवन तो किताब है। यहाँ पैसा कमाने के लिए पढ़कर आओ तो बस, और वो तुम कर ली। नहीं काकी, आपकी बिटिया वह नहीं। चलिए अटैची खोलिए। तो एक पीली लाल चुनरी वाली साड़ी ब्लाउज निकालिए। सब गहने उतार मेज पर रख दिए। बाथरूम चली गई।
जब तैयार होकर निकली तो गजब सुंदर माधवी थी। सारे गहने उठाकर काकी ने लाकर में रख ताली माधवी के पर्स में डाल दी। चलिए मालकिन बाहर। चिहुक गई। दोबारा कहा तो कभी बात नहीं करूँगी। हम मजबूर हैं बिटिया। मेरे लिए नहीं, मैं इतनी मजबूत हूँ काकी ही अपना और आपका परिवार दोनों संभाल सकती हूँ। हल्का पल्ला सर पर ओढ़े हाल में आ गई। आभा ने दौड़कर गले लगा लिया। ये हुई हमारी असली भाभी। सास तो देखती ही रह गई अपनी बहू को। लो भाई करो स्वागत। सारे सास के दोस्त तारीफों के पुल और गिफ्ट पकड़ाते रहे। माधवी ने इशारे से देवकी को बुलाया और जब आई तो कान में कहा कि आपके देवर साहब यहाँ मौजूद थे। महक आ रही है। अरे दीवाने हैं तुम्हारे, पर जरा अकड़ू हैं। लगता कुछ ऐसा ही है। दिल्ली बुलाया था कॉफ़ी पीने, पर जनाब ने जवाब ही नहीं दिया। कब? यहाँ आने के पहले। हमने तो लाल किला भी नहीं देखा था, तो सोचा साथ सब घूम घाम कर वापस जाएंगे, पर उनको बचपन याद रहा, जवानी भूल गए। क्या मारा तूने देवरानी? सास को बड़ी तकलीफ है कि तूने काफ़ी पीने के लिए मना कर दिया था। शिकायत दर्ज है। माधवी चुप रही। रात को परिवार सब डाइनिंग टेबल पर था। दोनों बहुएं परोस रही थी। अयोध्या सिंह बहुत ध्यान से देख रहे थे। माधवी ने पढ़ लिया तो पूछ भी लिया, आपको कुछ कहना है? पिताश्री, तुम्हारी काया बंद कमरे की तरह हो गई। बुलाया था कि 10-12 दिन तितली बनकर उड़ लूं तो काया पुनः वापस आ जाए, परंतु जवाब ही नहीं आया। लीजिए दुर्गा सिंह आपका जवाब। आपको शिकायत थी मेरी बहू से, और कितना सुंदर जवाब दिया है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। दुर्गा सिंह ने कहा, अशोक जरा जवाब दीजिए अपनी माँ को। अशोक चुप रहा। मुझसे सुनिए, आपकी बहू ने 5 वर्ष दिल्ली में रहकर भी लाल किला नहीं देखा। जब 10 दिन पहले ये मैनेजमेंट पास कर गई तो ड्राइवर से अशोक का नंबर लेकर काफ़ी पीने दिल्ली बुलाया था, ताकि साथ मिलकर घूमें फिरें, एक दूसरे को समझें, आगरा जयपुर जाएं। पर आपके पुत्र धुएं के छल्ले निकालते यहीं पड़े रहे। किस चीज़ का अहंकार है अशोक? तब तुम्हारा बचपना था इसलिए माफ़ कर दिया था, परंतु अब तुम युवा हो और मैं क्षमा नहीं करूँगा। तुम वाकई में गुलछर्रे ही उड़ा रहे हो। आभा बोली, क्या भैया इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी खो दी? मुझे तो पता ही नहीं चला कि भाभी दिल्ली MIT की स्टूडेंट हैं, नहीं तो मैं पैर धोकर पी लेती। आप एक बार तो जाते। सो सॉरी भैया। बिना गौना के कैसे चला जाता इनके पास? आप लोग तब भी कुछ न कुछ कहते। अशोक ने कहा, आज्ञा ले लेते। पति जी, हम अब परिपक्व मस्तिष्क रखते हैं और पत्नी से मिलने में कौन रोक सकता है, जब तक आपको देह की आकांक्षा नहीं। आत्मिक प्रेम के कारण ही आप बाल्यावस्था में आए थे, तो अब क्या हानि थी? देह के लिए तो पूरा जीवन पड़ा था। अशोक के बड़े भाई ने ताली बजा दी। वाह भयाहू माधवी, सबको फेल कर दिया तुमने। पापा इनको कल सुबह फैक्ट्री का MD बना दीजिए। तो तुम क्या करोगे प्रशांत? अयोध्या सिंह ने पूछा। मैं सोच रहा हूँ एक नई छोटे छोटे सोलर एनर्जी का यूनिट लगा लूँ। कुछ कर रखा है। अभी माधवी कहीं नहीं जाएगी। दुर्गा सिंह की आवाज़ गूंज गई। चलो तुम दोनों भी बैठो खाना खाने। अयोध्या सिंह बोले। दुर्गा, माधवी बहुत अच्छा खाना बनाती है। आपने कब खा लिया? दिल्ली गए थे क्या? ये मत पूछो। गया था गौना कराने के लिए और 5 साल के लिए भेज दिया दिल्ली। देख नहीं रही हो गले में चेन जो मैंने दी थी, पर लगता है आज वही पहने हैं। भोजन किए बगैर आने नहीं दिया। अरे तब 50 किलो की थी और 3 मुर्गी।
लेकिन अब 5 किलो की है और 15 भट्ट है। दुर्गा सिंह ने कहा। मातुल कुछ कहूँ? माधवी ने कहा। अरे तुम कब से रुकने वाली हो गई? माँ की शिक्षा तो कह ही दो जो कहना चाहती हो, आज्ञा है। 3 से 15 कटकर शून्य हो जाता है। वैसे भी कल इतवार है तो परिवार के हिसाब से बकरा कटवा लीजिए, मैं बनाऊंगी और रोटी चावल महाराज बना देगा। सबकी ताली बजती रही, यहाँ तक कि बच्चे भी शामिल हो गए। चलो रात हो गई और सुबह गंगा जी जाना है कंगना छुड़ाने। माधवी तुम मेरे साथ रहोगी रात को। सब उठ गए तो वह माधवी के साथ आ गई। बेटा मैं सब जानती हूँ और अशोक के पिता कभी कुछ छिपाते नहीं। यह नया रूप था। माँ मुझे तो कमरे का सेट चाहिए। वह कमरा तो खाली दीवारों वाला है। पकड़कर जोर से बाहों में भर लिया। तुम्हारे पिता ने सब इंतजाम कर रखा है, घबराओ मत। तुम्हारी काकी इस घर की पुश्तैनी आखिरी काकी है, क्योंकि इसके बच्चे अब पढ़ लिख कर बाहर चले गए। वह हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। देवकी बहुत सीधी है और हमेशा मान सम्मान दिए रहोगी तो परिवार में एकता रहेगी। प्रशांत थोड़ा क्रोधी है और अशोक जलधारा, तो थाम कर चलना तुम्हारा काम। शायद तुम्हारे अध्ययन को देखकर ही अशोक के पिता ने यह निर्णय लिया और तुम खरी भी उतरी। ये सब मिडिल क्लास की सोच वाले हैं। प्रशांत इंजीनियर है पर सोच वह नहीं जो इसके पिता की है। माँ अब यह परिवार मेरा है। एक और प्रार्थना है कि यदि बाहर कभी काम करना पड़ेगा तो साड़ी नहीं पहन सकती। क्यों, इसमें तो गौरव है। लात मुक्का मारूंगी या साड़ी संभालूंगी? ठहाका लगा दी जोर से। भूली नहीं हूँ माधवी, जिसमें तुम खुश और खानदान का गौरव उसी में रहो। परंतु पहले अपने शरीर को बनाओ। आओ सो जाते हैं, सुबह जल्दी चलना है। दूसरे दिन वह कब सुबह उठकर चली गई दुर्गा सिंह को पता नहीं चला। कमरे में आकर मध्यम रोशनी में पति परमेश्वर को निहारती रही। कितनी बेफिक्र नींद ले रहे हैं। बाथरूम में चली गई और गाउन में जब बाहर आई तो काकी ने कपड़े थमा दिए। वापस बाथरूम में चेंज कर काकी के साथ बाहर लॉन में आ गई। बैठो बिटिया, हम चाय लेकर आ रहे हैं। सूरज उग रहा था। दूर लाली निखर रही थी। घास पर पड़ी ओस कह रही थी कि मेरे जाने का समय हो गया है। मैं आपका साथ दूं चाय पर? अशोक आ गया। उठ गई? गुड मॉर्निंग। मेरी खुशी बढ़ जाएगी। आप चुपचाप आकर निहारती रहीं। सोचा था आलिंगन कर लूं, पर आप बेफिक्र थे। मैं देख रहा था आपको। आप सचमुच प्यार के लिए ही हैं। हो सके तो क्षमा कर दीजिएगा। पत्नी से क्षमा नहीं, प्यार करते हैं। काकी आ गई चाय सेट लेकर और रखकर चली गई। चीनी कितनी? जितनी आपकी मर्जी। तो इसके बाद अगले भाग 4 में बहुत जल्द मिलेंगे आप सभी से। तो कहानी को आप सभी पूरा ज़रूर सुनिएगा। भाग 4 के बाद भाग 5 भी है और इसके बाद इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ आप सभी को हमेशा हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। कहानी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो और इसके लिए अति आवश्यक है कि आप कहानी को प्रारंभ से पूरा देखें। भाग 1 वाला वीडियो पहले देखें, फिर भाग 2 इसके बाद क्रमशः। तो वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।